नमस्कार बच्चों। दो सम हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आज करेंगे तीसरा 13.1 एक्सरसाइज आपकी चल रही है। थर्ड सम को देखिए। किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, यानी फर्श है जो उसका परिमाप कितना दिया है, 250 मीटर दिया है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है, 15,000 रुपए है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। ओके। और जिसमें ऊंचाई है और क्या दिया आपको, आयताकार दिया है, तो इसका मतलब आप समझ गए किसका जिक्र हो रहा है, घनाभ का हो रहा है। ओके। और इसमें ये बोला है चार दीवारों पर यानी चार साइड है, तो कौन सा लगेगा, LSA लैटरल सरफेस एरिया लगेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो फिर कैसे करते हैं। मान लेंगे माना फर्श की लंबाई L मीटर है और चौड़ाई कितनी है इसकी, B मीटर है। ओके। और परिमाप क्या होता है, परिमाप आयताकार होल, फर्श आयताकार है तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ध्यान हो तो आपको 8th 7th क्लास में पढ़ते आए हैं। ओके। और परिमाप दिया कितना है, 250 मीटर। ओके। यानी 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 250 दी है। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर कि 10 रुपए के हिसाब से चारों दीवारों पर पेंट कराते हैं तो कितना खर्चा आता है, 15,000 रुपए। ओके। इंग्लिश वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ फ्लोर एल मीटर, ब्रेड्थ डी मीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला लिख देंगे। ओके। अब देखो कितना खर्चा है, 15,000 रुपए का। जैसे पहले कल हमने सम किए थे उसमें ये जैसे मान के चलो ये है कि 4 मीटर स्क्वेयर एरिया है, ठीक है, और इसका खर्चा है 10 रुपए मीटर के हिसाब से। तो कितना आ गया, 4 की हमने 10 के साथ गुना करवा दी, कितना रुपया आया था, 40। ओके। यहां पर क्या दिया देखो, एरिया पता नहीं कितना दिया है। ओके। लेकिन हमें ये दिया है कि 10 मीटर है, और 10 रुपए के हिसाब से, और टोटल खर्चा कितना आ रहा है हमारे पास, वो लिखा है इधर 15,000 रुपए। ओके। यानी ये वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी ये क्या है, एरिया है यानी अक्षेत्रफल है। तो अक्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहां से अगर बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, देखो अब अक्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अक्षेत्रफल जो टोटल खर्चा आया, और नीचे क्या लिखेंगे, दर। क्या लिखेंगे, दर, क्योंकि हमें तो क्षेत्रफल निकालना है एक बार, फिर क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल अगर हमारे पास आ गया तो ऊंचाई हम आसानी से निकाल लेंगे। तो खर्चा कितना है, 15,000 रुपए है। दर कितनी है, 10 रुपीज की है। इससे ये कैंसिल, तो कितना एरिया आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया। ओके। और एरिया कौन सा है, एरिया चार दीवारों को लिए है, तो कौन सा है ये, यानी 500, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, सभी को पता है ना। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, 1500 की। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, h इधर भी है, h इधर भी है, यानी 2 इंटू एच, एच बाहर निकाल लिया, इधर क्या बच गया l, इधर क्या बच गया हमारा b। किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 1500 के आ गया। ओके। यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एच एल प्लस बी। अब इसको आगे कर लेंगे, देखो 2 इंटू एच और एल प्लस बी, ठीक है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 250। यानी h, एक बार इसको साइड में छोड़ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यानी h इंटू 2 किसके बराबर है, ठीक है, यानी 2 इंटू इसको ऐसे लिख दिया, एल प्लस बी किसके बराबर हो गया हमारा, 1500 के बराबर। ओके। अब आगे देखो फिर,
अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, यानी h इंटू इसकी जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, देख लो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी है 250 है। देखो तो 250 किसके बराबर आ गया हमारा 1500 के आ गया। तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई 1500, 250 से क्या करवा देंगे डिवाइड, इसे कैंसिल 6 आ गया। तो 6 मीटर यानी ऊंचाई कितनी आ गई इसकी 6 मीटर, हाइट कितनी आ गई इसकी 6 मीटर। ओके आगे देखो नेक्स्ट सम, फोर्थ सम को देखिए। इसके अंदर क्या लिखा है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी एक डिब्बा दिया है, इसके अंदर क्या है पेंट है, रंग है इसके अंदर, ठीक है। कितना रंग है वो दिया इसके अंदर 9.375 मीटर स्क्वायर। इस डिब्बे की पेंट से, ठीक है, इस डिब्बे में जो रंग है ना वो रंग किसके ऊपर करना है, ईंटों के ऊपर करना है। और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। लंबाई कितनी दी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है 7.5 सेंटीमीटर दी है। ओके तो फिर देखो कैसे करते हैं, लिखेंगे, देखो ईंट की लंबाई लिख लेंगे, यानी डिब्बे में है तो ईंटों के ऊपर करना है, ये बताना है कितनी ईंटों के ऊपर हो सकता है, सीधी सी बात ये है। तो लंबाई कितनी दी है ईंट की लंबाई वो नोट कर लिया, चौड़ाई कितनी दी है वो नोट कर लिया, ऊंचाई कितनी दी है 7.5 सेंटीमीटर वो लिख लिया। इंग्लिश बच्चे वाले क्या लिख देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लेंथ ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक, ठीक है, वेट ऑफ ब्रिक एंड हाइट ऑफ इट। अब ईंट का एरिया निकाल देंगे, ईंट का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यू मैंने पहले से पुट कर रखी है, एल की जगह देखो ये लिख दिया, बी की जगह 10, ओके, फिर ये वैल्यू पुट कर दी, लास्ट में वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो इसके नीचे पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ओके। तो यानी कितना हो गया 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 225 आ जाएगा, यहां भी 10 लगेगा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आपका भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करोगे तो आएगा 168.75, ओके। अब कितना आ गया इसका आंसर नोट कर लेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 इंटू इन सभी की वैल्यू हो जाएगी 468.75 स्क्वायर, और इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आ गया एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब ये बतानी कितनी ईंट है ना वो क्या है इस डिब्बे वाले रंग से रंगी जा सकती है। एक चीज और नोट करना है, इसके अंदर देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो मीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर से जाएंगे तो कितना होता है, यानी 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके। तो यानी 100 से मल्टीप्लाई नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब क्या है 10,000 के साथ डिवाइड करवाना पड़ेगा तब इसके मीटर बनेंगे, यानी इसको करवाएंगे कितने से डिवाइड करवाना है 10,000 से करवाना पड़ेगा, ओके। कितना आ जाएगा फिर इसको डिवाइड करवाओगे आप तो पॉइंट 1 2 3 4 4 से आगे चला जाएगा, 1 पर तो पहले ही है, ठीक है। कितना पे 1 2 3 4 चाहिए हमें, तो यानी 0.0 कितना आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर, ओके। ये किसका आ गया एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब लिख देंगे ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी एक ईंट का आ गया तो यानी लिख देंगे ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, ईंटों की संख्या। कुल कितना रंग है वो नोट कर लेंगे, वो ऊपर लिखेंगे, यानी 9.375, और एक ईंट का कितना है वो नीचे लिख देंगे 0.09375। पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट घटाना है 1 2 3, यानी नीचे कितने से 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना,
इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा ऊपर 5 जीरो लग जाएगी। ओके, अब इसका मतलब ये इस तरीके से हो गया, इसका ये हट गया, इससे ये कैंसिल, 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना बच गया 100, तो 100 ईंटें, यानी 100 ईंटों के ऊपर क्या है ये रंग किया जा सकता है। ओके, इतना ही करेंगे।